हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो है। इसमें आपको कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके आने वाली जिंदगी के लिए, उस बारे में ये वीडियो है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अगर आप रेजोनेट करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है? देखो, सबसे पहला चीज तो कृष्ण भगवान आपको ये बता रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ था, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हो। आपके साथ लाइफ में कुछ तो धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है। आप बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है जो आपको लग रहा है कि इस चीज से मैं निकल ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। आप बहुत प्रॉब्लम झेले हो, पर और आप जस्टिस चाह रहे हो। ठीक है, आप जस्टिस चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो मैं झेल चुकी हूँ या झेल चुका हूँ, जो मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ गलत किया, मुझे गलत तरीके से पेश किया गया, मेरे बातों को गलत समझा गया, मुझे फंसाया गया, छल कपट ये सब चीज हुआ, तो अब मुझे जस्टिस चाहिए। अब आपको जस्टिस मिलने के चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। आप कृष्ण भगवान ये जन्माष्टमी के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। यहाँ क्लियरली आपके सामने दो कार्ड मैंने सफल करके निकाले, दोनों। एक में आपका पास्ट दिख रहा है, एक में आपका अभी आप जो प्रेजेंट में चाह रहे हो फ्यूचर में आ रहा है। ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा, 100% मिलेगा जस्टिस। और कुछ जितना भी तरफ से मैसेज। यहाँ आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई लॉस आपके लाइफ में हो, देखो यहाँ पे भी लॉस का कार्ड है, ये भी लॉस दिखा रहा है आपको। यहाँ पे भी आप हार्ट ब्रेक से जूझ चुके हो। जो भी लॉस हुआ है आपको लाइफ में, आप अब एक टाइम ऐसा आया था, ऐसा आ चुका है, अभी आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आइसोलेटेड हो, खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, और मेरे पास मेरा सपोर्ट को कोई नहीं कर रहा है, मेरे पास मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो अब वो सिचुएशन खत्म होगा और आपको भगवान सपोर्ट करेंगे। कोई सपोर्ट करे नहीं करे, इंसान के भरोसे मत रहो, आपको भगवान सपोर्ट करेंगे। ये देखो, आपके साथ जो छल कपट हुआ था ना, जो कोई भी आपके साथ बहुत छल किया था, आपके साथ ट्रिक खेला गया था, आपसे कुछ छीन गया था, आपके साथ कुछ गलत किए हैं, उन लोगों को यहाँ पनिशमेंट जरूर मिलेगा। उनका सच्चाई सामने आएगा, उनका सच्चाई सामने आएगा, हर हाल में आएगा। और आपको उसका जो रिवॉर्ड है ना, आपने जो झेला है, जिसके लिए आप इतना परेशानी झेले, वो सब मतलब आपको, आपका सच्चाई लोगों के सामने आएगा कि नहीं, आप सही थे और वो इंसान गलत था। आपके पीठ पीछे धोखा हुआ है, छल हुआ है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है। पर अब वो चीज, उस चीज से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, उस चीज से बाहर आ रहे हो। ठीक है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है ना, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा धोखा भी खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, पर आपको वो धोखा मिला। अब अब जो हो रहा है ना, अब होगा जजमेंट। अब अब बायस नहीं होगा कोई भी। अब आपके और उनके जो भी आपके साथ गलत किया है ना, अब उस इंसान को, आपको पहले ये लग रहा था कि ये इंसान इतना खुश है, अच्छे से जी रहा है, ये तो इतना गलत इंसान है फिर भी इतना खुश कैसे है, इतना खुशहाल जिंदगी जी रहा है, और मैं सही होके भी तकलीफ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, मैं सही होके भी दुख तकलीफ झेल रही हूँ, और वो इंसान बहुत अच्छे से जी रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भगवान बायस्ड है, लोग बायस्ड हो रहे हैं, यहाँ पे पार्शियलिटी हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, वो इंसान गलत होके भी सही है, तो अब आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी आज तक आपके बारे में झूठ बोला गया, आपके साथ छल किया गया, जो भी हुआ, वो सब कुछ, सब
कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर कट सबको दिखेगा कि नहीं ये इंसान गलत नहीं था, वो सामने वाला इंसान गलत था। मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगी। अब आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। अब आपके लाइफ में अब इन सब चीजों से उभरोगे और आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको भ्रम में नहीं फंसना है। आप किसी भ्रम में थे इतने टाइम से। देखो एंड ऑफ द डे क्या है, एट ऑफ वॉन्ट्स। एंड ऑफ द डेक एट ऑफ वॉन्ट्स आया है। इसका मतलब होता है रास्ते से सारी बाधाओं का दूर होना। रास्ते से सारी बाधाओं का दूर होना। सारी बाधाएं आपकी हट रही हैं। कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने मन चाही चीजों को कर पाएंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप जो विश चाह रहे थे, जो विश आप मांग रहे थे, वो आपको मिलने के चांसेस हैं। और अभी तक जो भी आप इल्यूजन में थे ना, अभी तक आप किसी भ्रम में थे। आप आपके मन में बुरा ख्याल, नेगेटिव सोच और भ्रम की स्थिति थी, वो भ्रम दूर हो रहा है। अब से वो भ्रम आपका सारा दूर हो रहा है। ठीक है। ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। आपका भ्रम दूर होगा और जितने भी लोग आपके साथ ये ट्रिक खेले हैं, उन सबको उनका असलियत सामने आएगा और आपको यहाँ मिलेगा जस्टिस। जस्टिस मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ मैं वो कार्ड निकालने वाली हूँ जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। अपनी तरफ से गाइडेंस। रेस्पेक्ट। देखो, आपका जो अपमान हुआ था ना कहीं, आपका जो अपमान हुआ था, आपका इज्जत आपको वापस मिल रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस ये है कि अपने से जो बड़े लोग हैं, आपको उनका रेस्पेक्ट करना है। ठीक है। जो गुरु होता है, हो सकता है आपके कुंडली में, आपके चार्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु थोड़े से अफेक्टेड हैं। ठीक है। आपके चार्ट में हो सकता है गुरु थोड़े से अफेक्टेड होंगे, इसीलिए यहाँ ये कार्ड आया है कि आपको अपने गुरुओं का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान करना है, ताकि आपका गुरु अच्छा हो। ठीक है। आपका गुरु और अच्छा होगा और बेहतर होगा। इसलिए आपको यहाँ पे सबको रेस्पेक्ट देने के लिए कहा जा रहा है। और अगर कोई गुरु आपका नहीं है, तो जो भी आपका मेंटर है, जो आपको जिनसे आप कुछ अच्छा सीखे हैं, कुछ वैल्यूएबल सीखे हैं अपने लाइफ में, उनको आपको रेस्पेक्ट देना है। ठीक है। और कोई गाइडेंस। और इस कार्ड का ये भी मीनिंग है, आप रेस्पेक्ट दोगे फिर देखना आपका रेस्पेक्ट वापस मिलेगा आपको। प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करो। कोई गलत डिसीजन लेने के पहले बहुत बार सोचो। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करो। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, वो काल्यावन वाली कहानी आपने सुनी होगी, जो कृष्ण जी को रणछोड़ इसी के लिए बोला जाता। वो भागते भागते एक गुफा में चले गए थे। भागते भागते एक गुफा में गए और वहां पे एक बहुत बड़े संत, एक साधु सो रहे थे। एक तपस्वी सो रहे थे। और ये काल्यवन को डायरेक्ट नहीं मार सकते थे कृष्ण जी, इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाकर काल्यवन को उस गुफा के अंदर में दौड़ते दौड़ते, उसे दौड़ाते दौड़ाते यहाँ लेकर आए। और जैसे ही ये तपस्वी की आंख खुली, वो काल्यवन अपने आप जल गया। कृष्ण जी को उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो काल्यवन अपने आप ही जल के राख हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण जी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को उन्होंने यूज किया। बस आपको भी वैसे ही अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है। दूसरे डेक से मैं और गाइडेंस निकालती हूँ। क्या गाइडेंस है, कृष्ण जी की गाइडेंस। साइलेंट। सीड ऑफ द ट्रूथ। ओके।
पहला कार्ड हमारा आया साइलेंट, दूसरे डेक से हमारा पहला कार्ड आया साइलेंट। यहाँ आपको डिवाइन, यहाँ कृष्ण जी आपको ये बता रहे हैं कि आपको साइलेंट रहना चाहिए। आपको आपकी जो भी सिचुएशन हो, अभी आपको कुछ भी किसी के खिलाफ नहीं करना है। आपको बस चुपचाप रहना है, चुपचाप रहना है। अपने आप सब कुछ होगा। आपका सच्चाई, उस इंसान का सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद आएगा। आपको बस शांत रहना है। कोई भी उल्टा पुल्टा चीज किसी को ना बोलना है, ना ही कोई बेवकूफी वाली हरकत करनी है। यहाँ आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, ठीक है। सोचना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करके साइलेंट रहना है। ना आपको कोई ऐसी हरकत करनी है जो आप पे ही भारी पड़ जाए। आपको शांत रहना है, बाकी चीजें अपने आप सबके सामने आ जाएंगी। बस आपको शांत रहना है। शांत रह के खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आपको साइलेंट का मतलब आपको चुप नहीं रहना है, एकदम चुप रह के वो मौन व्रत नहीं धारण करना है। मतलब कि किसी से खाली फालतू बात नहीं करना है। आपको अपने काम से मतलब रखो, और किसी इसकी बुराई उधर उधर या सबको बोलते रहना कि मैं ऐसा हुआ ये हुआ, कुछ नहीं। आप एकदम साइलेंट हो जाओ, किसी से किसी बारे में मत बोलो, खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो, साइलेंट हो जाओ। इन सब चीज, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये सब जो कुछ भी, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बोलो मत, कुछ करो मत, अपने आप सब कुछ होगा, ठीक है। सियर ऑफ द ट्रूथ, यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आप सच्चाई से अवगत रहो। आपको सच समझना होगा, आपको ये मानना होगा। ये आपको भी पता है कि हम सिर्फ एक आत्मा है, हम आत्मा है। हमारी ये बॉडी, लोग, ये सब सच्चाई कुछ भी नहीं है, ये सब सच नहीं है। तो खुद को इतना इतना ज्यादा ओवर प्रेशर खुद पे मत लो। खुद पे इतना ज्यादा प्रेशर लेके खुद को इतना परेशान करके दुखी होके कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ दो। वो अपने आप ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और सब सबके सामने आएगा। तो ये चीज आपको भी समझना होगा कि आज नहीं तो कल सबकी सच्चाई सामने आएंगी। परमात्मा सबके साथ न्याय करेंगे, परमात्मा न्याय करेंगे, जरूर करेंगे। बस उनपे, लोग चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, आप इस परमात्मा पे भरोसा रख के सब कुछ इनके भरोसे छोड़कर आप साइलेंट रहो, और चुपचाप से देखो ये कैसे आपके साथ न्याय करते हैं। और ये इस एनर्जी से इस एनर्जी से आपको बाहर लाते हैं और आपके साथ जस्टिस करते हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, बाय बाय।